तप बाल राचाए प्रपंच विधाता। तप बाल राचाए प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग दाता। तप बल विष्णु सकल जग दाता। तप बल शंभु तप बल शंभु करहि संघारा। तप बल शेष धरे महिपारा। तप बल शेष धरे महिपारा। बाबा कहने, नारद जी कहने लगे, राजन तप के ही आधार पर पूरी सृष्टि है, तप के ही आधार पर ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, तप के ही आधार पर विष्णु जी पालन करते हैं, तप के ही प्रभाव के कारण शंकर जी संहार करते हैं, और तप के ही प्रभाव के कारण शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हुए हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ बाबा। कन्या तप करे तो आनंद होगा। पार्वती जी ने तपस्या की, देवता उसी समय एक राक्षस हुआ जो किसी से मरता नहीं था। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम शंकर जी के वीर से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारा वध होगा। वो परेशान करने लगा तारकासुर। जब परेशान करने लगा देवताओं को, तो देवता शंकर जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी क्या हुआ? महाराज एक राक्षस बड़ा हैरान कर रहा। शंकर जी बोले लेकर तो शूल हम चलें? बोले नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं मरेगा, आपके पुत्र से मरेगा। शंकर जी बोले मतलब ऐसा तो ब्याह भाव तो सब स्वाहा होगा, अब हमारा पुत्र कहां से हो जाए? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो। क्या? ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले हमारी इच्छा नहीं पर देवतन की इच्छा है, बहुत दिन से बारात नहीं गया, जरा बारात सज जाए, आनंद हो जाए। शंकर जी बोले एक ही बेर को तो निपटोनिया ढंग से, दोबारा हमनी चक्कर में फंसने वाले। ब्रह्मा जी बोले मान जाओ, मान लड़ुआ मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बहुत मना किया, पर राम जी प्रकट भये तब शिव जी ने हाँ कहा। लगन पत्रिका भेजी गई, बारात की तैयारी शुरू होने लगी। भोले बाबा की बारात की दिव्य तैयारियां शुरू होने लगी। सब देवता तैयार होने लगे। धीरे धीरे शुभ लगन मुहूर्त आ गया। सब तैयारियां दिव्य करने लगे। आहा हा, देवता तो तैयार होने लगे, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूल्हे राजा तो सूखे सूखे बैठे हैं, ज्यों के त्यों नगन अमंगल भेष, बिना वस्त्रों के बैठे हैं। लेकिन जितने बाराती हैं सब बड़ी दिव्य तैयारी कर रहे। यमराज अपने भैंसा को आज साफ कर रहा, रगड़ रगड़ करके भैंसा लगे। सर्फ एक्सल के ऊपर सर्फ एक्सल, ब्रश फेर दो, लाल कर दो, खींचत खींचत। भैंसा बोलो हुजूर का हो गई गड़बड़? तो यमराज ने कहा गड़बड़ कुछ नहीं हुई, बारात जाना है। अगर हमने आज तुझे गोर से करिया से गोर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। भैंसो बोलो सरकार हमें गोरो तो नहीं हो पाऊं, नहीं खाल जरूर भग जाने, हाँ हम करिए ही रहेंगे। तो बाद में फिर यमराज शांत हुए। उधर ऊपर ऐरावत हाथी को श्रृंगार इंद्र करने लगा। ब्रह्मा जी अपने हंस को तैयार करने लगे। आहा हा, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी महाराज को सजाने लगे। दिव्य बारात की तैयारियां चलने लगी। देवता तैयार हो गए, लेकिन भोले बाबा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। नंदी भृंगी श्रृंगी ये शंकर जी के गण हैं।
बाबा आज तुम्हारा विवाह है। बोले बाबा है तो हम क्या करें। बाबा बोले है तो हम क्या करें। अरे कम से कम शेरवानी पहनो, थोड़ा सेहरा एहरा बांधो। बोले बाबा बोले ब्याह हो चाहे ना हो हम तो ऐसे ही चलेंगे। नंदी करम पे हाथ धर के बैठ गए। बोले जौन हिसाब के वर्तमान में बैठे हो अगर ये हिसाब के पहुंच गए तो पूरी विश्व में कहीं पे लड़की नहीं मिल रहे हैं, सब मामला गड़बड़ हो जाए। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ तो पहन लो। नंदी श्रृंगी भृंगी आपस में काना फूसी करने लगे। तैयार करवाओ, क्या करें। शिव ही शंभुगन कराई सिंगारा, जटा मुकुटे मोरे सवारा। बाबा जिसकी शादी होती है वो दूल्हा मुकुट पहनता है, कहो तो उधार ले आए सोने का। शंकर जी बोले हम में ऐसे दूल्हा नहीं बनेंगे कि उधारी मांग करके दूल्हा बन जाए, बाद में फिर वो वापस ले जाए तो क्या काम का। सब बराबर, ऐसा बर कौन काम का जो बराबर हो जाए। भोले बाबा बोले हम तो हमेशा रहेंगे बराबर। तो बोले मुकुट नहीं पहनेंगे। फिर जटाओं का ही मुकुट बना दिया गणों ने। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बना दिया। नंदी बोले भृंगी मुकुट तो हो गया पर मोर कहां से आएगा। भृंगी बोले कि ये मोर कैसा होता है। बोले लंबा लंबा सामने लटका रहता है। तो कहा ये मोर कहां मिलेगा। नंदी बोले चिंता ना करो हमारे लो पाए। नंदी भगत गए कोने में, पतरे पतरे सांप पकड़ लाए इकट्ठे, कारे पीरे लाल हरीरे इकट्ठे सांपों को लाया और ला करके नंदी ने सब सांपों के मुख को बांध दिया। मुख की तरफ, और मुख लेकर के पूरे सांपों का मुख जटाओं के बीच में प्रवेश करा दिया और पूंछ सामने लटका दी। बोले बढ़िया मोर बन गया। नागों का मोर पहना। अच्छा यहां पर गौर करना विद्वानों, एक बहुत ऊंची बात याद आ रही। भोले बाबा ने जटाओं का ही मुकुट क्यों पहना, जरा ध्यान देना। जटाओं का मुकुट पहनने का मतलब है भोले बाबा मानो कहना चाहते हो विचारों को एक कर लो, इससे बड़ा कोई मुकुट नहीं है। जटा है विचार, और विचारों को एक करो। हम लोगों के विचार फैले रहते हैं, कई बार लगता है ये सही है, कई बार लगता है ये गलत है। हमारे आपके विचार फैले रहते हैं, लेकिन शंकर जी ने जटाओं का मुकुट इसलिए पहना कि वो विचारों को एक करना चाह रहे हैं। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखे कुछ लोग, बाबा घर में भाई खटपट सो चल बाबा की मटपट। जटाओं से याद आया, कई लोग तो मुड़िया इसलिए होते हैं। एक संत बहुत ऊंची बात बोल रहे थे, एक महात्मा बोल रहे थे, बोले कि मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। हाँ बोले तीन फायदा मूड मुड़ाए बहुत अच्छे हैं। इसलिए कई लोग तो बोलते हम तो मुड़िए ही रहेंगे। अच्छा मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुड़ जाओ, मुड़ने का मतलब है संसार से परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। और मुड़ जाओ तो फिर लौट के मत मुड़ो, मुड़ने का मतलब ये। और कई लोग मुड़िया बाल को काटना ही मुड़ना समझते हैं, बल्कि बाल को काटना मुड़ना नहीं है। मुड़ने का मतलब जगत से परमात्मा की तरफ मुड़ जाना। बोलो सीताराम। अच्छा एक दूसरा, भोले बाबा का सिर मोर का है अही, अही माने होता सांप। सांप का मोर क्यों, सांप का ही मोर क्यों पहना, क्या जरूरत थी, बिना मोर के चले जाते। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो नाग का मोर पहन करके कि तू जरूर खुशी में जा रहा है, पर याद रखना काल तेरे सामने ही मंडरा रहा है। काल को मत भूलना, नाग है काल। इसलिए जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, श्री राम जय
भोले बाबा ने यही मोर समारा। अब नंदी ने कानों में कुंडल पहनाए, पर कुंडल सोने चांदी के नहीं, बिच्छुओं के। बिच्छू पकड़ ले आए, पतरे पतरे सांप ले आए, कान में पहरा दे, और वो भी डिजाइन से, जितना इस तरफ का बड़ा उतना ही इस तरफ का बड़ा, छल्लेदार पतरे पतरे सांपों का कुंडल पहना दिया। अच्छा, अब ऊपर का तो श्रृंगार हो गया, यज्ञोपवीत, काले नाग का यज्ञोपवीत। कहा बाबा खड़े हो। बाबा खड़े भाई। कहा और तो सब ठीक है, दूल्हा को मेकअप नहीं भया। तो नंदी बोले ये मेकअप कैसा होता है? भृंगी बोला सफेद सफेद होत, पाउडर। अब पाउडर कैलाश में कहां से धरो, कौन हो तो दुकान है। एक गण बोलो चिंता मत करो हम लेके आ रहे। एक गण भगत गो जल्दी से शमशान की राख 10 किलो बटोल ले आओ। राख ले आके लो, पाउडर ही पाउडर धरो। बाबा बोले ये क्या है? बोले पाउडर है, पाउडर शादी के दिन लगाया जाता है। बाबा बोले लगा दो। अच्छा वो तो शंकर जी जैसे, शंकर जी वैसे गण लगाए, लगाने का मतलब होता है बढ़िया ऐसे लगा करके फिर मिला लिया जाए। उनने लाओ सो थोप दो, पूरे में राख को थोप दिया। अब एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा तो एक तो वैसे ही कपूर सफेद, ऊपर से पाउडर लगा दिया तो बाबा का चेहरा शरीर और गजब का लगने लगा। अब चेहरा लगा जो तो ठीक है। अब भैया बारी आई, बोले भैया शेरवानी तो है ही नहीं है। बाबा से कहा खड़े हो। बोले बाबा खड़े भाई, खड़े भाई भोले बाबा। और जैसे ही खड़े भाई बोले महाराज कम से कम आज का छू पैर तो लियो। शंकर जी बोले नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। गण मन ही मन हंस के बोले एक दूसरे से कान में, बोले ऊपर से तो बढ़िया लग रहे, नीचे साफ नक्शा निकलो धरो। तो कहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे से बोले देखो देखो जान, कुछ पहनना तो पड़ेगा, अगर पहनोगे नहीं तो कौन शादी करेगा। बोले बाबा बोले तो एक काम करो, जिस मृग छाल पर बैठे थे वही पहना दो। मृग छाल लाई सो लपेट दे, उनमें कौन बटना हो। और जैसे ही लपेटी सो खिसक गई। कहा ये और बढ़िया पर। नंदी बोले चिंता मत करो, एक गण की ड्यूटी लगा दो कि वो पूरे ब्याह भर पकड़ेंगे। तो एक गण लाओ सो बगल में करे आई में वो पकड़े। भृंगी बोले और तो सब ठीक है, कहूँ अगर इको हाथ पे आ गो भर भावनन में कहूँ इन्हें छोड़ दे आफत हो जाए। तो कहा फिर क्या किया जाए। नंदी बोले चिंता मत करो हम तो हैं। नंदी गए सो करिया सांप 2.5 हाथ को पकड़ लिया है। सांप से बोले इधर आ। करियाई में पहले मृगशाला, ऊपर से सांप लपेट दो, बांध दो, कस दो जोर से। उन सांप से बोले सुन दुनिया नाय की माए हो जाए तेना खिसा किए तो ही पे पूरी इज्जत त्रिलोकीनाथ की टिकी। आओ पूरी इज्जत वहीं पे है। नाक भी बड़ो ऊंचो। बोले तुम चिंता ना करो, गारंटी हमारी है। अब सांप बांध दो करे आई। अब बारात सजी तो नीचे से ऊपर तक भोले बाबा ने अपना खुद का श्रृंगार देखा। धीरे से बोले अच्छा जो बताओ नंदी हम लग कैसे रहे। नंदी बोले सच बोले। नंदी ने लो सो होते कौन कालो टीका सो मरघटा भगत गए। मरघट से जौन डबला करिया करिया हो तू उठा लिया है। बोले शंकर जी बोले जो कहा। बोले काजल तो इसी का लगेगा। भृंगी भी बोले जय हो तुम्हारी। नंदी ने लाओ सो काजल लगा दो। शंकर जी बोले ये काजल क्यों लगाया। बोले नजर ना लग जाए। सच बोलने बाबा अद्भुत लग रहे यार। बाबा खुश हो गए। हाथ में डमरू ली बाबा ने, त्रिशूल हाथ में लिया। बोले अब तो आनंद आ गया। बाबा ने डमरू बजाई और जैसे ही डमरू बजाई तो नंदी भृंगी संगी ने देखा आहा बड़ा आनंद है। बारात सज गई, बारात तैयार हो गई। और बारात तैयार हुई तो देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी, इंद्र आदि देवता, जमराज धर्मराज सब आए।
गौर से नीचे से ऊपर लो देखो, सांप ही सांप, लंबी लंबी जटाएं, भारी पाउडर लगाएं, मृगछाला भर पहले, आ रर 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 रर, कई भैया जे को कई दिस इज दूल्हा राजा, ये दूल्हा राजा है। नारद जी बोले आज तो ब्याह तो ठीक है, पंगत में मिर्चवानी लो नहीं मिलने इनके चक्कर में। अब देवता हैरान, नारियां ऊपर से देवताओं की जो नारियां सज करके आई थी वो तैयार होकर के हंस करके मुस्कुराने लगी कि बताओ इनके लाने भी कौन कन्या बनी संसार में, इतने सुंदर वर के लाने। शंकर जी मन ही मन बोले धन्यवाद, कुछ भी कहते रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले देखो शिव वही है जो कल्याण चाहता, शिव भोले बाबा बड़े अद्भुत हैं। अब देवता हैरान, हमने सुना कि देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बैठक। जाने के पहले देवताओं की बैठक में निर्णय हुआ कि जौन हिसाब से दूल्हे राजा श्रृंगार करें, ये हिसाब में तो स्वागत लो नहीं मिल रहे हैं। तो बोले एक काम करो, हम लोग आगे चलेंगे, दूल्हा पीछे। बल्कि होता क्या है कि बारात पीछे दूल्हा आगे। जे बोले नहीं यहाँ उल्टा, हम लोग आगे दूल्हा पीछे। और बोले पहले जाके सबसे पहले मांग रहेगी पंगत। और आप राम कथा पढ़ेंगे तो रामायण में आता है कि राम जी का जब विवाह हुआ तो राम जी के विवाह में पंगत सबसे बाद में हुई। लेकिन जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे या शिव कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि शंकर जी के विवाह में पहले ही पंगत हुई। ये देवताओं की चाल, शिव पुराण में ऐसा है, भागवत में तो नहीं पर शिव पुराण में आया। देवताओं की मीटिंग तैयार भई, देवता आगे निकल गए, शंकर जी अकेले बचे, नंदी और भृंगी और श्रृंगी बचे। आहा हा, शंकर जी बोले बारात कहाँ गई? नंदी बोले सरकार जौन हिसाब से भेष बनाए हैं कौन को टिका सका, आपका तेज ही इतना तेज है कोई टिक नहीं सकता। अच्छा देखना एक और गजब हुई, रोज नंदी ने कहा कि आज तो कम से कम रथ ले आए, पालकी ले आए, ऊपर बैठो दूल्हा हो तुम। शंकर जी बोले नहीं हम तो तुम ही ठीक हो, नंदी पर ही बैठेंगे। अच्छा रोज नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुंह और पूंछ पकड़ लाई। भृंगी बोलो कम से कम आज सीधे तो बैठो। नंदी बोले ब्याह करो, शंकर जी बोले ब्याह करवाऊं के नहीं। नंदी बोले जाओ और आफत है लंबी, बोले जैसे बैठने से पूंछ बनना पटा डालियो, बैठे रहो। आज भोले बाबा उल्टे बैठे। उल्टे बैठने का जरा रहस्य समझना, बड़े ज्ञान की बात है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो बारात में जब हम जाते हैं तो मुख सामने की तरफ करते हैं, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि शायद बारात में भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे, वो पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारी पीठ रहेगी तो पाप लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु के सन्मुख बैठने के लिए, भगवान विष्णु का मुख देखने के लिए आज भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। उल्टे क्यों बैठे हैं इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में आया। सने मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगना तबहि। मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जीव को सदैव भगवान के सामने होना चाहिए। अब बारात तैयार भई, आहा हा, बारात दिव्य तैयार भई। बाबा ने सोचा कि कोई बचो तो है ही नहीं है, डमरू बजा लइए। नंदी और भोले बाबा की चर्चा हुई। बारात तो पूरी है, 3-4 ही है, सब भग गए। बिना बारात के हम जाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, कम से कम बाराती तो हों। नंदी बोले अब देखो देवता तो मिलने नहीं है, अगर अपने वाले बाराती चलें तब बुलाएं। ध्यान से सुनना, बोलो हर हर। तो कहा कि ये अपने वाले बाराती कौन है? आहा हा। तो नंदी बोले अपने वाले बाराती हैं भूत प्रीत पिशाच साकनी डाकनी जिंद बेताल। शंकर जी बोले आम दो, ये नहीं है, इन्हें को नहीं पूछा था। और फिर क्या, सब भूत प्रीत पहले ही सन लोग के बैठे थे बारात के लाने, उन्हें को नहीं पूछा। तो नंदी ने आवाज लगाई हर हर महादेव। भूत हो पिशाच हो साकनी
भूतनी हो, डाकनी हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, बेताल हो, भोले बाबा की बारात है चली, सब हाजिर हो। बड़े बड़े भूत प्रीत पिशाच सब चिल्ला चले आए। रो भारतीय भूत गए, अमेरिका के भी भूत आए टाई लगा लगा के, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, चाइना के भी हल्की हल्की आंखन के चिंग चौंग चांग चौंग छमंग चौंग कर आए, चाइना के भी भूत आए। हाँ, वेस्ट इंडीज के कारे कारे भारी बुरे लगे। अब भूत सो भूत अब आए हुए, वो तो जब सब शमशान से आए तो वेस्ट इंडीज से क्यों नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे आए, सब भूत आए। भूत आए तो सब आपस में मिले, सबने शंकर जी प्रणाम करो। अब भारत के भूत वाले अमेरिका के भूत वालन लोग पहुंचे, अमेरिका के भूत वालों के पास पहुंचे तो उनकी टाई पकड़ के एक फंद गाओ, एक भारत को भूत बोले ये झूला तो बहुत अच्छा है, आगे लटका कर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको करो छूटो, अमेरिका वाले गारे बोले ये झूला नहीं है, दिस इज टाई। तो भारतीय भूत ने कहा कि ये टाई क्या है। अमेरिका वालों ने कहा कि जो सभ्य व्यक्ति होता है वो टाई पहनता है, टाई। तुम लोग टाई नहीं पहनते भारत वाले, भारतीय हार जाएं हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो भूत था जो बात कर रहा था वो हमारा चंगीलाल था, वो हार जाए हो नहीं सकता। अरे बोले तुम्हारी आगे की टाई, हमारे यहाँ आगे वाली टाई नहीं चलती। पहले के जमाने में पर्दनिया पैरों करते, सो पर्दनिया की कांच उठा के बोले हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। आओ 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 आओ, तुम लोग आगे की टाई पहनते, हम लोग बैक टाई पहनते हैं। बड़ा आनंद विनोद हुआ। बाबा की बारात चली शिव जी की, हिमाचल के घर पहुंची। सज धज करके तैयार होकर के बारात चली। वहां पर सबसे पहले देवता पहुंचे। कौन पहुंचे? देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी, इंद्र जी। देवता सबसे पहले हिमवान के नगर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो नगर वासियों ने स्वागत किया। आहा हा, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। जनवासे में ले गए, मिर्चवानी पिलाई, फूल माला डाली। तो गांव के नगरवासी विष्णु जी की तरफ देख करके बोले भैया जब दूल्हा इतना सुंदर है तो क्या कहना, दूल्हा देखो तो कितना सुंदर है। नारद जी बोले जो दूल्हा नहीं, ये तो बारातिया है। गांव वाले बोले हाँ, बोले हाँ। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले भाई साहब पीछे हैं अभी। तो एक व्यक्ति गांव का बोला जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी ने सर नीचे किया, बोले आऊं चाऊ भाई साहब, अगर ये तई आऊं चाऊ देख लियो कितने सुंदर है। हम क्या बता दें, स्वयं देख लेना। गांव वालों की कुछ समझ में नहीं आया। देवताओं को पंगत करवाई, भोजन करवाए। भोले बाबा सज धज करके पूरे भूत प्रेतों को लेकर के आए। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, भूत पिशाच सांकनी, और भूत भी एक प्रकार के नहीं, एक भूत के चार चार मुंह, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में। एक भूत के पूरे में आंखें ही आंखें, ऊपर भी देखे मानो सीसीटीवी कैमरा फिट हुआ है। हाँ। एक भूत के घरों है ही नहीं है, डूंडा सो चल रहा हाथ पांव, चाय जी के घर यार। हाँ। एक भूत इतनों गजब को के हाथ पांव है ही नहीं है, ड्राम सो लुढ़कता रहो। 3-4 जन के पावन में घर का बोलो हटियो साइड दइयो। जब नीचे देखो कहियो ड्राम का है, अरे बोले हम भूत आए। कई बड़ी आफत है। एक भूत तो और गजब को, मोतो है पर सामने नहीं, पीछे नहीं, ऊपर। अच्छा दिक्कत इन्हें नहीं है, दिक्कत तो उन्हें पत्तल डार बेबारन है। जिन्हें पंगत करवा उन्हें विकास पे पत्तल सेट करे। आसमान में तो पत्तल फिक्स हो नहीं सका, तो टेंशन तो नहीं। और जी के 4 मोह है, उनकी तो और टेंशन है कि पूरब बारे में डालिए कि पश्चिम बारे में, कौन सा रसगुल्ला पाए कि चारों को उससे पाए। विचित्र बारात आई और जैसे ही गांव कन्ने भूत प्रेत पिशाच दिखे, दौड़ लगाई सबने। घर में जाकर के दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले क्या होगा? अरे बोले बारात आई, जमरा आ जाए, पूरी सेना लेके जमरा आ जाए। आओ आओ जमरा आओ आओ। घर करने का पागल, ऐसी बातें नहीं कर। अरे बोले कैसे नहीं कर? खिड़की बंद करो, खिड़की। बोले क्या? अरे बोले ये कहीं घुसे आओ तो मर जाने।
घर वाले भी बड़े हैरान, अब देखे कि ऐसी कौन सी बारात है। तो जॉन ने देख रहे थे, वो मारे, अरे बंद कर खिड़की, मत खोल। अब बेचारी घर वाली सीधी सादी क्या करे। अब जब देखी कि जब स्वामी जी खसम ही डरा रहा, तो उन्हें भी खिड़की बंद करी, तो बेबी सो गई। अद्भुत बारात। गांव में प्रवेश भाई, नारद जी ने बड़ी मुश्किल से घर घर जाके समझाओ कि चिंता ना करो, जब ये शैतान नहीं करेंगे, अच्छे वाले आए, बाराती आए। गांव वाले भी बोले अच्छी बारात बुलाई, ऐसी बारात हाँ कई की नहीं थी। नारद जी बोले कई आजाद, ये तो बिना बुलाए हैं आजाद, इन्हें बुलाओ थोड़ी जा, भूत प्रीत कहीं बुलाए थोड़ी जा, अपने यहाँ पर भी तो आए। अब विचित्र बारात आई, पंगत बैठी, तो देवता तो पहले ही निपट चुके थे। अब पंगत बैठी तो परसवे वाले हैरान, हैरान इसलिए कि पहले नंबर पर जौन भूत फसो के मोह है ही नहीं ना, पेट भर है तन से गर्दान। अब वो पत्तल ले, एक हाथ में बाल्टी ले और ठाड़ो। गांव को एक बूढ़े बोलो परस, खड़ो है जब से देख रहा हूं। बोले तुम ज्यादा होशियार बने, तुम ही परसो ले। अब पत्तल ले सो जे आए सो जे खड़े हो गए कि मुंह कौन तरफ है। अब भी गौर से देखें कि के मुंह कौन तरफ है। अब मुंह के हथो ही ना तो भीतर पेट से आवाज, तुझे क्या लेना देना, डाल सामने। आओ आओ। सो जो बूढ़ो हतो वो ही कप गाओ, बाल्टी आल्टी हाथ से छूट गई, बड़ी मुश्किल से पत्तल डाल। अब जब बगल वाले लोग हैं, अच्छा शंकर जी के जीवन काल में मुख को बड़ो झमेला, काहे न मांगत भीख फिरे, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में मुख ही मुख को झमेला। इनके घरे, शंकर जी के घरे मुख को बड़ो लड़ाई, बहुत बहुत लड़ाई। बोले लड़ाई कैसी? पंचानन आप, शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। तो बोले पंचानन आप चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, तो बोले पंचानन आप चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुख। अच्छा वो बेटा कौन काम को जो उन्नति ना करे, तो 4 बाप के 5 इनके। पंचानन आप चतुरानन बाप, लेकिन इनके एक लड़का भाव खड़ानन पूत। 6 मुख को एक लड़का भाव सड़ानन, तो खड़ानन पूत दसानन चेला। इनने चेला भी बनाओ, सो 1-2 मुंह वारो नहीं, 10 मुंह वारो रावण बनाओ। पंचानन आप चतुरानन बाप, खड़ानन पूत दसानन चेला। और काहे न मांगत भीख फिरे, मुगई मुख में झमेला। अब शंकर जी के घर मुख की बड़ी लड़ाई। अब दूसरा भूत जौन पकड़ोगा उके 4 मुंह, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। पत्तल वारो पूछे भाई साहब कौन से मुंह सुन ले हो? भूत बोलो 4। बगल वाले जौन बैठे थे एक एक हटाएगा, कैसे 2 मुंह अगल बगल हथे, 4 पत्तल होने लगे। एक भूत और खतरनाक निकलो, राव हुई है बुंदेलखंड को। तो एक भूत पंगत में से बीच में से उठ गो, जहां भंडारो धरो तो उतई पहुंच गो। भंडारे में रायते को कुंड, बहुत बड़ी बारात आई थी, तो बड़े रायते को कुंड बनो, तो उगाओ सो वही में कूद गो रायते के कुंड। अच्छा कूदो सो तो ठीक है, लोरे और पिए वही में डुबकी लगाया, क्या गजब का आनंद। और फिर तनक दे, बड़ो मीठो है। इतने में राय तो भरवे वारो आओ, बाल्टी लेके सो लग गई भूत के बाल्टी, सो दौड़ो। राय तो ले भी बारो काम का। बोले तुम इतने कुंड में क्या कर रहा है? अरे बोले जो तो स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, इसमें नहाओ भी हो पाओ भी। तब परसने वाले ने समझाओ कि भाई साहब जो लोर बेहान हो, जो पी बेहान, लेकिन भूत भी बड़ो गजब को, बुंदेलखंडी आदमी हमारा चंगीलाल। चंगीलाल भी बोला चुप हो जाओ। बोले ऐसे स्विमिंग पूल तो मिलने नहीं है कि सपरो भी हो पियो भी। हाँ, अद्भुत बारात।